Friends, welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 4, part number 5. Okay, इसमें आज हम पढ़ेंगे multiplication vector. It's a three types of vector, scalar into vector, vector into vector and vector into vector. अब ये आपके जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर है vector into vector, vector into vector दोनों सेम है. वेक्टर से वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए, रिजल्ट स्केलर. एंड वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, वेक्टर्स. ओके, फर्स्ट वाला तो आप यही देख लीजिए, वन नंबर करके जो डाला हमने, a इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे प्लस के. अब आपका इसका स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो अंदर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6i प्लस 3j प्लस 3k. ओके, अब सेकेंड वाला देखिए, एक आपका वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 2k. ओके, अब हम यहाँ पे निकालते हैं a डॉट बी. a और b का मल्टीप्लाई करते हैं, a और b का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है c. अब वो सपोज करो कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, यानी कि कोई नंबर आ रहा है, 3 है 4 है 5 है 6 है कुछ भी, तो वो नंबर क्या आपका एक स्केलर क्वांटिटी. किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पे अगर रिजल्ट क्या आता है स्केलर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट. और इन दोनों के बीच में हम क्या लगा लेते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, तो इस अदर नेम ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ओके, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. ओके, अब नीचे एक थर्ड नंबर देखिए, ए और बी का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है सी, और वो रिजल्ट जो सी है वो आपका क्या है, वेक्टर है. क्या है, वेक्टर है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एक क्रॉस लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, एंड जिन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पे अगर वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. उनके बीच में आपका क्या लगा हुआ है, डॉट, और क्रॉस वाले में बीच में क्रॉस. ओके, आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट. a डॉट बी इज इक्वल्स टू सी. एग्जाम्पल देखिए, आपका एक f है और s है, f डॉट s स्केलर क्वांटिटी है, तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू a इंटू बी, मैग्नीट्यूड a इंटू बी इंटू कॉस थीटा. डॉट वाले में जो बीच में एंगल आता है वो क्या आता है, कॉस थीटा. ओके, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपके, f इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, S इज इक्वल्स टू 5 मीटर, एंड वर्क फाइंड आउट करना है. वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू डॉट F इंटू S 10 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री. इनके बीच का जो एंगल आपका फिगर में दिया हुआ है 60. कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/2, 2 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 5 25 जूल. इट्स आंसर. ओके, अब देखिए आपका एक है आपका A डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए. ये ऑलवेज इक्वल है, हमेशा ही क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. अब इसको हम प्रूफ करेंगे किस तरीके से. देखिए, आपका इस तरीके फिगर एक बनाया हुआ है, एंगल इनके बीच में एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा. ए डॉट बी तो आपका ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होता ही है. अब हम निकालेंगे बी डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए. अब जो थीटा एंगल लेंगे वो हम कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं. तो ए से बी वाला जो ए डॉट बी था उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज क्या था आपका, थीटा. अब बी और ए के बीच में जो हम एंगल लेंगे वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे वाला एंगल आपका कितना आएगा, टोटल पूरा सर्किल वाला एंगल कितना होता है 360, तो नीचे वाला एंगल कितना आएगा आपका 360 माइनस थीटा. तो इनके बीच का जो एंगल आएगा कॉस 360 माइनस थीटा. अब ऊपर हमने एक ब्रैकेट में लिख रखा है कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस हैं, ठीक है. तो कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो हम कॉस 360 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, जो कि आपका बी डॉट ए है. तो आपका ए डॉट बी और बी डॉट की वैल्यू क्या हुई, सेम. तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल. और ये आपकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब देखिए, स्टार बना के हम कुछ लिखा है कि अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 90. एंगल अगर 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0. तो परपेंडिकुलर में थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0. इफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये हमने आपको लास्ट में भी बताया था. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपका आई कैप, जेड वाई एक्सिस पे जे कैप, एंड जेड एक्सिस पे आपका के कैप. अब इनका प्रोडक्ट निकालें, जैसे आई डॉट के जे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालें.
आई और डॉट जे निकालते हैं तो इनके बीच का जो एंगल कितना आ रहा है आपका 90, और जिनके बीच का एंगल 90 आता है परपेंडिकुलर, तो उनका वैल्यू कितना होता है 0। तो आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0, फिर आई डॉट के इज इक्वल्स टू भी 0, के डॉट जे या जे डॉट के भी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनके एंगल के बीच के एंगल जो बिटवीन एंगल है वो आपका कितना है 90 डिग्री। तो आपके जो यूनिट वेक्टर है क्या है, डिफरेंट है, एक आई जे है या जे के है या के जे है, जो भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं 0। ओके, अब हम सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट निकालें आई डॉट आई यानी कि क्या होगा, उसी डायरेक्शन में आएगा, तो मेन आपका जो आई और आई है क्या इधर ही आएगा, तो उनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन है इनके एंगल कितना बनेगा आपका सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। ओके, तो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू आई कैप मैग्नीट्यूड, फिर सेकेंड टाइम्स आई मैग्नीट्यूड कैप cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो और आई कैप और ये आई कैप की वैल्यू भी कितनी है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप, ऐसे ही के डॉट के कैप, तीनों की वैल्यूज क्या आएंगी सेम 1 1 1। तो सेम यूनिट वेक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उनका वैल्यू कितना आएगा 1, एंड डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा 0। ओके, लिखा हुआ है नीचे हमने ब्रैकेट क्लोज करके, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इक्वल्स टू 0 एंड सेम यूनिट वेक्टर्स इक्वल्स टू 1। आप देखिए आपका ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए cos 0 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और आपका जो मैग्नीट्यूड में वैल्यूज क्या होती है उसको पॉजिटिव बनाता है। अगर मैग्नीट्यूड में वैल्यू पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर अगर करेंगे तो वो भी कितना आएगा पॉजिटिव, तो ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, अब न्यूमेरिकल देखिए, आपका वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट क्या करना है ए डॉट बी यानी कि 2i प्लस 3j डॉट 4i प्लस 5j। पहले i का i से मल्टीप्लाई, सेम आपके यूनिट वेक्टर है तो 1 प्लस फिर 2 का आपने किससे मल्टीप्लाई किया 5j से, तो 5 2 या 10 और एक आपका i है j है तो क्या आएगा 0, प्लस अब 3j का आप मल्टीप्लाई करोगे 4i से तो 3 4 या 12 और j इंटू आई यानी कि 0। अब j का j से लास्ट टाइम प्रोडक्ट करोगे तो j और j आपका क्या सेम यूनिट वेक्टर, 3 5 या 15 इंटू 1, तो दो टर्म्स तो आपकी कितनी है 0 और दो टर्म्स आपकी कितनी है नंबर्स 8 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 23। इसको शॉर्ट में भी आप इजी वे में फटाफट कर सकते हो, जैसे कि आपको मालूम है कि जो डिफरेंट यूनिट्स वेक्टर है उनका वैल्यू क्या आता है 0, उसको कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 0, तो 8 प्लस 15 यानी कि 23। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दिए हुए हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3, 2 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to vector this, ठीक है, then the value of alpha is, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का जो एंगल क्या होगा 0, यानी कि a डॉट बी क्या होगा 0, हिंट मैंने आपको लिखी हुई है, यूज a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 एज a इज परपेंडिकुलर टू b बिकॉज ऑफ a परपेंडिकुलर b। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे इक्वल्स टू 0 कर दोगे, वहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी। इसका आंसर आएगा आपका बी। आपको ये सवाल क्या करना है, ये सम न्यूमेरिकल खुद करना है, डू योर सेल्फ। अब आपका देखिए एक एप्लीकेशन है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा आपका ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी, दिस अ फॉर्मूला आपको क्या करना है लर्न। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, आपके वेक्टर ए का वैल्यू 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी का वैल्यू आपका है आई कैप माइनस जे कैप, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से मॉड ए इज इक्वल टू क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर,
कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ए डॉट बी आप निकालिए, टू आई एंड आई, तो टू इंटू वन वन, माइनस वन एंड वन माइनस वन वन और आपका जीरो प्लस। अब ए का मैग्नीट्यूड टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी देखिए वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, टू स्क्वायर यानी कि फोर